हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो देखो यार, लाइव टेस्ट आ रखा है हॉली बोर्ड के ऊपर। सीजीएल का टायर 2 का। इसको करते हैं अटेम्प्ट, देखते हैं क्या कुछ बनता है स्कोर। तो चलो करते हैं शुरू। जो भी भाई चैनल के ऊपर नया है, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। बाकी टेस्ट को करते हैं शुरू। चलो भाई, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। आ, इसको बाद में देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 3 ग्रुप हैं। अच्छा, रोर हाई बार्क ने। ये कह रहा है रोर। रोर का मतलब क्या होता है? धाड़ना। बार्क का मतलब क्या होता है? भौंकना। और जो हाइव होता है, हाइव का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक तरीके की ये भी आवाज़ ही होती है, हाइव। तो हाइव ही होगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है? BSL, BSL, KTY, L। L के बाद क्या आएगा? K है ना? हाँ, KTY। चलो, किस किस में फॉर्म हो रहा है ये? SYBL, SYBL। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई ग्रेटर देन है किससे? एच से। ई ग्रेटर देन है किससे? है एच से। ठीक है। और एम ग्रेटर देन है किससे? एच से। और एच से। बढ़िया, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एस ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? टी के। एस ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? टी के। और एम बराबर है किसके? टी के। तो दूसरा गलत है, पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिस्कली है फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, फिफ्थ वर्ड और सेवंथ वर्ड। वाई। ठीक। ठीक है। तो क्या बताना मैंने इसका? अच्छा, मीनिंगफुल लेटर बताना मैंने, क्या आएगा? फर्स्ट, एक दो तीन, थर्ड, तीन चार पाँच, छः सात। एंड लेफ्ट टू राइट ना? हाँ ठीक है। कुछ वर्ड बन जाएगा इसका। आ, मेरे को तो कोई वर्ड बनता दिख नहीं रहा। बाकी इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ये। लो जी, एक दो तीन पाँच, पाँच सात आठ नौ। कितने लेटर हो गए? तीन, तीन छः सात आठ। तीन तीन छः सात आठ। ठीक है, यानी आठ पाँच एक नौ दो सात तीन पाँच। सेम, बस एक लेटर है सेम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे, ये क्या होगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंटेड टू अ पर्सन इन ए मीटिंग, अ मैन, मनीष। क्या बोलता है भाई? ही इज द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अच्छा, मदर है ना? हस्बैंड ऑफ माई मदर, हस्बैंड ऑफ माई मदर। अच्छा, हस्बैंड ऑफ माई मदर, ओनली सिस्टर के छोरी का पति है। हाउ इज मैन? अ मैन, मनीष सेड इन ए मीटिंग। मैन, पॉइंटिंग टू पर्सन इन ए मीटिंग, अ मैन। मैन तो फिर यही है। और मनीष बोलता है, तो वो मैन। हाउ इज मैन मदर इन लॉ इन रिलेटेड टू मनी? सिस्टर लगी ना? चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिगर किसके अंदर लाई कर रही है? तो इस फिगर को देख लेते हैं, किसके अंदर लाई कर रही है ये? रोटेशन है क्या? नहीं। ये लो जी, ये रहा, इसके अंदर लाई कर रही है। सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एबेकस और डेट। ठीक है। एबेकस
इज रिटन एस क्या होता है, यू होता है 21, एस होता है 19, सी होता है 3, 1, 2 और 1, ठीक है। यानी T20, यानी कि कहने की बात ऐसी है, जो T20 है ना, ये तो उठ के लास्ट में आ गया। ठीक है। और E5 आ गया, तो यानी कि 8 है, वो इधर आ जाएगा, ये आ गया 20, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसी तरीके का डी का 4 आगे आ गया, ए का 1 आगे आ गया, इसी तरीके से 7 आगे आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो क्या आ गया, 18, 27, 92 कहाँ है, 18, 27, 92, 18, 27, 92, बस बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डबल करके 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, एक ऐड करके इंटू 3 हो रहा है, तो यानी कि 45 इंटू 3 कितना होता है, 5 3 15, एक ही में यूनिट डिजिट है। चलो जी, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7 शूज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रखे हैं और फेसिंग दी साउथ। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एडिडास इज नॉट केप्ट एट द एंड ऑफ लाइन, यानी कि एडिडास जो वो किसी भी एंड पे नहीं रखा है। ओनली वन शूज इन केप्ट बिटवीन एल्डो और प्यूमा के बीच में एक शूज है। हाँ, चलो जी, एल्डो और प्यूमा के बीच में एक शूज है, ठीक है। नाइकी इज केप्ट इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ स्पार्क्स, प्यूमा इज केप्ट इन द मिडल। अच्छा, ठीक है। प्यूमा जो है वो मिडल रखा है, यानी ये रहा प्यूमा, और एल्डो इस साइड भी हो सकता है और एल्डो इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। और फिर कह रहा है नाइकी इज केप्ट, ठीक है, हटाओ इसे। रूओस इज केप्ट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल्डो के थर्ड लेफ्ट में, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो साउथ की तरफ उनका थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, इस साइड वाला केस होगा, ये गलत होगा। 1 2 3, यहाँ क्या रखा है, रूओस, ये भी बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, नाइकी इज केप्ट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ स्पार्क्स, स्पार्क्स के इमीडिएट लेफ्ट है कौन, ये लो जी स्पार्क्स, ये रहा नाइकी और ये रहा एडिडास, क्योंकि एडिडास किसी भी कोने के ऊपर नहीं रखा, और ये रहा रीबॉक, रीबॉक के लेफ्ट में कौन है, अच्छा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रीबॉक, 1 2 3 4, रोस। चलो जी, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 पर्सन है, सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हैं, फेसिंग आउटसाइड। लो जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो जी, आउटसाइड है, ठीक है। यानी कि अब देख लेते हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी और डी, ये लो बी और डी के बीच में एक पर्सन बैठा है। E sit 4 to the right of C, B sit second to the left of F, D does not sit adjacent to C। अच्छा, E sit 4 to the right of C, C के फोर्थ हाइट में है, 1 2 3 4, कौन है ये, E, 1 2 3 4, B sit second to the left of F, F के सेकंड लेफ्ट में, 1 2, कौन है, B है ना, F के सेकंड लेफ्ट में, तो F का सेकंड लेफ्ट इधर हो नहीं रहा, यही होगा बस, ठीक है। ये केस कैंसल आउट हो गया, अब बच गया कौन सा पेयर, ए बच गया, तो ए यहाँ बिठा दिया, ये लो। अच्छा, एक और केस है कि डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी, लेकिन ये तो डी बैठा है यहाँ पे एडजेसेंट, किसके, सी के एडजेसेंट में बैठा है, तो ये तो गलत होगा भाई। चल कोई नहीं, इस क्वेश्चन को बाद में संभालते हैं, अगला करते हैं तब तक। एन ओ आई टी, ये गलत, ये गलत, एन ओ आई टी, एक ही ऑप्शन बच गया पहला,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The liver and kidney are the important organ to keep our body healthy and clean. ठीक है। The liver and kidney purify and clean the blood in our body and contribute in the wound. ये भी सही है। और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या है? आई डॉटर है जे की, यानी आर डॉटर है किसकी? क्यू की। और क्वेश्चन मार्क आई फादर है जे का, यानी कि क्यू फादर है किसका? एन का। और हैशटैग मतलब आई वाइफ है जे की, यानी एन वाइफ है किसकी? एन की। और एम फादर है पी का, और पी सिस्टर है ओ की। हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? आर पी का, पी की क्या लगी? आंट लगी तो एरो मार्क आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। चलो ये भी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओड वन आउट बताना है। 8 2 10, 2 2 4, 14 2 16, 9 और 2 11। ठीक है। 13 4 17, 7 3 10, 19 और 4 23। बस यही अलग है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Should multinational company be established near villages? Argument: no, it will destroy the intrinsic value of a village. Yes, it will help in generating more jobs. Argument है भाई। No, it will destroy the intrinsic value of a village. एक गांव के आंतरिक मूल्य को नष्ट कर देगा। It will help in generating more jobs. हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इधर बाद में देखते हैं इसको। रोड, स्टेट हाईवे और ट्रेन। ट्रेन जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या करें? 8 folder arranged in column in the screen in the same order. How many folder are arranged between E or H? Only 3 folder are below J. एक, दो, तीन। 5 folder are D. 5 folders are between D और K के बीच में। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। F is immediate below H and immediate above I. ठीक है। G is not below E. G is not below E. टोटल ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। और G इज नॉट बिलो E। G वो E के बिलो नहीं है। तो J F I H भी तो आएगा ना? हाँ। J H F I G इज नॉट बिलो E। E और G, E और H जरा ठीक है, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है।
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, 4 5 20, 8 2 16, 16 तो आएगा, ठीक है। आर की पोजीशन इस साइड जाके पलट गई, ए की ऐसे इट इज रह गई थी। पी की पोजीशन राइट में आके पलट गई, तो एस एस, ये गलत। अब ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, है ना। ये ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि 90 डिग्री टर्न होगा ना। हम्म, ये गलत, अब पहला गलत, अब ये बच गया ना, हाँ। तो अब ऑप्शन कौन सा आएगा, फोर्थ आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, एक डब्बा, दो डब्बा, और ये तो गलत होगा सरेआम, और ये भी गलत होगा। अब बच गए कौन से, ये दो, ये गलत, थर्ड ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 people are facing north, Mana is 9 from extreme left, and Kapil sit 11th from the right of Manav, ठीक है। अब मेरे से पूछ कर आई, कपिल पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट से, कपिल की जो पोजीशन है वो कितनी होएगी, ये पूछ रहा है मेरे से। तो 12 आ जाएगी ना। हाँ। अगला क्वेश्चन, अच्छा, यानी माइनस, स्टार का मतलब है माइनस, हैशटैग का मतलब है मल्टीप्लाई, स्टार का माइनस, हैशटैग का मल्टीप्लाई, स्टार का माइनस मल्टीप्लाई, 30 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 2 और 23, और इधर क्या है, 23 19 और 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चांसेस बन सकते हैं, 17 2 26, 17 1 26, 17 2 26, 17 1 26, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में क्या केस बन सकते हैं, 20 20 21, 20 20 22, 20 20 22, 20 20 21, ठीक है। यानी कि 3 माइनस हो रहे हैं, तो 3 माइनस हो रहे हैं, और 3 माइनस हो रहे हैं, 23, 3 माइनस हो रहे हैं, यानी कि 21, यानी 22 वाले कैंसिल आउट, और बीच वाला सेम रह रहा है, यानी कि 17 2 26, सेम नहीं रह रहा, एक आएगा ना, 17 1 26 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर डिफरेंट बताना है ना। तो डिफरेंट है, की पोजीशन है, ठीक है। इसके अंदर मेरे को डिफरेंट पोजीशन तो यही लग रही है, क्योंकि तीनों की डिस्टेंस लगभग सेम है, लेकिन इसमें एक जो मिडल वाली है उसकी लेंथ बड़ी है। फोर्थ हो सकता है, मार्क फॉर रिव्यू, रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 है। और कोई तो नहीं बच गया ना? हाँ बस तो गया। 29, 30 और एक 31। बस अब ठीक है। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? अच्छा, एक ऐड करके इंटू 6, एक ऐड करके इंटू 6, एक ऐड करके इंटू 6। 9 ये गलत, 15 गलत, 14 ठीक, ये ठीक है 84। अब आगे क्या हो रहा है? 30 का गैप। अच्छा, 10 इंटू 9, 12 इंटू 9 और 14 निमा 126। ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड करके देखते हैं। 3 + 24 - 7 कितना होता है? 27। पहला ही ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, 8 + 12 27 और नहीं, माइनस है ना, मल्टीप्लाई का मतलब 8 + 12 - 27 /3 × 3। 9 3 9 3 11। अगला क्वेश्चन। ऑल स्टॉर्म आर एयर, सम एयर आर विंड, नो स्टॉर्म इज विंड। ठीक है। नो, अच्छा सम स्टॉर्म इज विंड तो पहला तो गलत है। नो स्टॉर्म इज विंड दूसरा ठीक है। सम एयर इज स्टॉर्म दूसरा, तीसरा फॉलो कर रहा है। ये क्या कह रहा है? आइदर सम स्टॉर्म इज विंड, पहला तो सरेआम गलत है, पहला तो हटाओ। सम एयर इज स्टॉर्म, सम एयर इज स्टॉर्म ये ठीक है। नो स्टॉर्म इज विंड, तीसरा तो डेफिनेटली सही है। अब दूसरा सही है या नहीं है? नो स्टॉर्म इज विंड से हटाओ फिर। अब मैथ को देख लेते हैं, मैथ का क्या कुछ है। ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है? टावर ए 30 डिग्री है, बी कम 45 डिग्री है, पॉइंट बी लाइट पुट टावर ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी का डिस्टेंस √3 - 1 दे दिया। तो अब मेरे से पूछ कर 15 दूनी 30 हो तो गया। चलो अगला क्वेश्चन। हाइट ऑफ द टावर पूछा था ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो ऑफ वोट रिसीव बाय दो कैंडिडेट हैं 29 - 21। 12% टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। तो मान लेते हैं 290 और 210। 0 9 10 2 4 500, 500 में से 12% इनवैलिड चली गई, यानी कि 60 बच गई। कितनी? 440। और डिफरेंस बिटवीन द वोट रिसीव, डिफरेंस बिटवीन द वोट्स रिसीव वो 704। डिफरेंस कितने का है? 80 का है ना? हाँ हाँ, 80 की वैल्यू 704 दे रखी है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 8, 8 8 64, 8 8 64, 8.8। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी पोल हुई हैं? अब वो अब वो पूछ रहा है मेरे से कितना आया था। ये हमारे पास 440 था ना। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल तो 500 थी ना? हाँ, टोटल तो 500 थी, तो कितना आ जाएगा ये? 8.8। नहीं, 12 से 8 से 8 तो चली गई। टोटल वोट्स पोल्ड, तो टोटल तो 500 ही तो थी। तो यानी 500 इंटू 8.8।
ये कितना आ रहा है? 500 to 40, 4400 आ रहा है मेरा तो आंसर, इसका आंसर 4400 आया। 4500 हो गया इसका आंसर। चलो अगला देखते हैं, ये कह रहा है एक फॉलोइंग डायग्राम है, इसको बाद में देखते हैं, अगला देखते हैं तब तक। 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर दैट कॉस्ट 40 रुपये पर लीटर, फ्रॉम दिस कंटेनर 10% मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, द प्रोसेस रिपीटेड 2 more टाइम्स। अच्छा 2 more टाइम और रिपीट हुई प्रोसेस, यानी कि 9/10, 9/10 और कितना था टोटल? 80 था ना? हाँ ठीक है। हम्म, यानी कि 8198, 58.32, 58.32 लगभग, और 40 लीटर। शॉपकीपर सोल्ड मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। इस क्वेश्चन को हटाओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When 65 is divided by a number, remainder will be 5. When 127 divided by that number, remainder is 7. And 182 is divided that number, remainder is 2. What is the largest such number among the given options? Largest, तो देख 15 का वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 बचेगा, बचेगा 120 आएगा, 7 बचेगा, बचेगा 180 आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, बढ़िया 15 ही है इसका आंसर। और 20 और रख के देख लेते हैं एक बार, लार्जेस्ट बोला ना तो बस फिर 20 है इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये। एक सर्कल है, डायमीटर 40 डिग्री है, ठीक है, सेम सेगमेंट है, सर्कल के एल एम एन पी के एम डायमीटर और सर्कल पॉइंट एम पी एल एन डज नॉट लाई इन द सेम सेगमेंट ऑफ, हाँ तो कितना आएगा एल पी एम? 50 डिग्री। ट्रेन एक्स क्रॉस अनदर ट्रेन वाई 8 सेकेंड, और while moving toward each other length ट्रेन x एंड ट्रेन y इज इतनी से इतनी होगी, यानी कितनी होगी ये? 530, ठीक है। अब टाइम कितना लग रहा है? 8। डिस्टेंस कितना है? स्पीड ऑफ ट्रेन x इज 90, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। 90 प्लस एक्स इंटू 8, कहने का मतलब ये है 5/18, 5/18, 220x/9, 330, 33 और 9, 148.5 आ गया ना। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा ये तो सिंपल है, m की वैल्यू कितनी आ गई? 7, n की वैल्यू 3, p की वैल्यू -4, तो बस वैल्यू पुट कर दे, 14 -3 -12, कितना गया ये? माइनस प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रुप में है 5, अच्छा m नंबर ऑफ मैन, ग्रुप डिसाइड टू डू अ जॉब इन 15 दिनों में, but 10 men are left, the work is other, the work result completed by 30 days में 10 आदमी जो हैं वो लीव कर गए और काम होता है 30 दिनों में, यानी 15 m, 30 m, 300, 300, 15 m, m 20 है। ये क्या कह रहा है? m तो 20 आया मेरा,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो 310 आया क्या? जीरो है तो जीरो से कटने वाली संख्या तो फिर यही होगी फिर तो। हटाओ। एक 1700 मीटर की है, ट्रैक है, सर्कुलर है, बढ़िया। सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, यानी 23, 27 और 31 आपस में कब मिलेंगे वो? एल्सियम क्या आएगा इनका? 23, 27 और 31 है ना? हाँ। 23, 27 और 31, मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये। 19 और 23। 1700 है, जो कि 23, 27 और 31 के उसमें जाते हैं। हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर फर्स्ट टाइम? तो यानी कि सेकेंड, 7 6 6 7 42 30, 450, 42 425 और 420 और 42 और 10 52। ठीक है। हम्म 1700 है तो 425 आएगा क्या? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन विच व्हेन एडेड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 88 और 72, यानी कि 15, 88 और 24, 5 और 8, 11 और 1, 5 और 11, 40, 120, 360 और 11, यानी 3600, 360, 3960। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन एडिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, तो यानी कि इसमें अब हम क्या ऐड करें? लास्ट में देख, 4 तो ऐड होएगा ही होएगा, यानी कि 13, 74, 576 है ना? हाँ, 13, 74, 576 है। अगर मैं ऐड करता हूँ 3404, 34 नहीं, 3304 ऐड करके देखता हूँ। 3304 है ना? तो ये कितना आ जाए? 6 4 10, 13 77 880 और 3960। इसको हटाओ, 3604, 3400 करके देखता हूँ। 3404 मतलब 13, 74, 576 है ना? और 3404, 3404, 10 7 8 9 7 7 3 1 और 3960, 3604 और 13, 74, 5 7 6, 3604, 10 8 11 8 7 13, 13, 78, 180 है। अब ये 3960 से होगा क्या? छोड़ो, एक ये लास्ट ही बच गया, अब यही ऑप्शन होगा फिर तो।
अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रशांत कमर रजत 1/2, 1/3 और 2/3, at least two of them complete their project. दो और तीन, ठीक है। 1 - 2/9 कितना आता है? 7/9। सम ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। 2, 6 और 24, 0, 1 और 2। सम ऑफ यूनिट डिजिट बोला ना इसमें, ठीक है। 4, 40, 2, 4 4 जा 16, 6, 1 की कैरी आ गई और लास्ट बच गया हमारे पास कितना? 24 है ना, हाँ। 4 6 24, 6, 2 दूनी 4, 10। अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफर बाय यूनियन बैंक is 4% in the first simple interest rate offered by a अब करते हैं सॉल्व। सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय यूनियन बैंक की 4% इन पहले साल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक इज 1%, ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द बैंक इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। मान लेते हैं 25 से 26 है और 20 से 21 है। हाउ मैनी ईयर टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न 500 और 26 एकम 26, 2 50, 4 54, 546, 30% मोर देन इनिशियल अमाउंट। तो 30 है, 3 हो रही है, यानी कि कितने सालों में हो जाएगा ये? 12 सालों में। x² - 1/16, 16x² - 1 तो 92 अपॉन में 1 - 16x² इंटू में ऊपर चला जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 88, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 92, 88 और 16, 4 से 22, 23, तो 3 दूनी 6, माइनस का 506। अगला क्वेश्चन, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इतनी से इतनी हो रही है 8 9 10 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 2/9, 1/11। तो 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 18 मार्क कर देते हैं। अगला क्वेश्चन,
ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 341 अपॉन में 99910 -2, और ये क्या है, पी बाई क्यू है ना, ये क्या था, नेगेटिव आ रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पी बाई क्यू 0.2341, 341 के ऊपर बार है ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, 341 अपॉन में जिसके ऊपर बार है वो आ जाएगा 999, और जिसके ऊपर नहीं है वो आ जाएगा 0। और ऊपर क्या बच, अच्छा 2 भी तो आएगा ना, अरे यार 2 भी तो आएगा। और -2, 39, 0, 2 2 3 12 9 10 11 12 10 11 12 13 12 329। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटाओ, अगला देखते हैं। ये क्या कह रहा है, शर्ट बोर्ड प्राइस रेंज फ्रॉम 175 से 210, सोल्ड एट रेंज ऑफ 200 से 250, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 18 शर्ट, 18 शर्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, तो 18 से कटने वाली संख्या देख लेते कौन सी होगी फिर, 18, 18 सत्ते कितना होता है, 126, 7, नहीं, नो, हाँ यही है, 18 25 75 पे कट रहा है, यही होगा इसका आंसर। चलो अगला देख लेते हैं। Equation of a circle with center x, y and radius is this। तो इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये कौन सा पॉइंट दे रखा हमें, एक्स दे रखा 4 और वाई दे रखा इतना, हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जो होती है हमारी रेडियस होती है, तो यानी कि 16 प्लस 9 24 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, 3 दूनी 6x, 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y, नहीं ये तो माइनस का आ रहा है इधर तो,
तो वो -4,3 तो नहीं है, और प्लस का 16 और 9 25, और ये आ जाएगा -24। ये क्वेश्चन बन रही है। तो यानी कि x² प्लस y² और फिर क्या बच जाएगा, x² प्लस y² आ गया, 8x है और 6y है, तो यानी कि माइनस का 8x प्लस का 6y माइनस का 24, माइनस का 8x प्लस का 6y माइनस का 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The ratio between the number of students in 3 different classes दे रखी है, 8, 9, 11, 4/5, 14/15, 10/11। और ratio between the number of student and in an exam from class A and class B, then there is a difference between the A or C. 18 find total number of students failed in together। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन को छोड़ो, बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 75% निकाल लेते हैं सीधा, 4, 11, 33, 33 प्लस 23 कितना होता है, 3, 3 से 3, 2, 5, 56, 56 माइनस ये कितना आ जाएगा, 18 है ना, हाँ, 6, 4, 3, 5, 4, 20, 20, 4, 6, 52, 52, 13, 13, 4, 4 आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट वेट 150 ग्राम इन 4 केजी वेट में 150 ग्राम का फॉल्ट है। ही सोल्ड 4 केजी ऑनियन निश को बेचता है, सम फॉल्टी वेट इज 61। कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑनियन फेल सेलर 13 रुपये पर केजी। हाउ मच प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा उससे। 11, 10 और 9, 10.95। एक पैरेललोग्राम है, इतनी इतनी साइड दे दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। पैरेललोग्राम है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एम इज मिड पॉइंट ऑफ जेड वाई, एंगल ऑफ एक्स डब्ल्यू एम, एक्स डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू एम। डब्ल्यू एक्स 9 है, तो एक्स वाई कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, वो इसकी आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं, तो सीकेंड 60 कितना होता है, 2, और कोसिकेंट 30 कितना होता है, 2, 0 आ जाएगा। तो एक हेमिस्फेरिकल रेडियस दे दी 4.9, हेमिस्फेरिकल यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ये रेडियस 2/7, पाई से पाई, 3 से 3, 49 10, 49 10, 49 10, 4 49 4 49 और हाइट तो कितना आ जाएगा ये? 2, मतलब कि हम्म, क्या कुछ हो सकता है इसका आंसर? 49 है ना? हाँ, 49 49 49। कुछ तो गड़बड़ है। सर्कुलर कोन, अच्छा ये कह रहा है दी बेस रेडियस ऑफ कोन इज 2/7 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओहो, ठीक ठीक ठीक, 2/7 रेडियस ऑफ इसकी, यानी कि 0.7 1.4 है। अरे भाई, यानी कि पाई तो कैंसिल हो गया ना? हाँ, R³ ये था इसका कहने का मतलब। अभी भी कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 1/3 था ना? हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है ना, बेस रेडियस ऑफ कोन इज 2/7 ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। 2/7 हेमिस्फीयर, 120.025। अगला क्वेश्चन। N number of boys, new weight is better kg, weight of group increased by 1, weight of new boy is 60 kg, the new average weight of group decreased by 1, एक्चुअल वेट ऑफ ग्रुप का कितना था? एन था, if the weight of new boy is short 12, 12 और 4 64। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ 20 में से टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ दिस सेट। तो मोड क्या था? मोस्ट रिपीटेड टर्म। मोस्ट रिपीटेड टर्म कौन सी है? 8 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 4, 4 तो है नहीं, 21 है, 21 21 तो है ही नहीं, 13 2 बार आया है, तो मोड तो 21 ही आ गया। ठीक तो है। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज कॉल्ड ड्राइंग वन हार्ट शेप कार्ड एंड वन किंग कार्ड? तो किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 4/52, और वन हार्ट शेप कार्ड 13/52, 1/13, 1/4, 14, 13 चौक 52, 4 13, 17।
वन हार्ट शेप है ना, हाँ वन हार्ट शेप कार्ड और वन किंग कार्ड। रेशियो ऑफ मीन टू मोड इतना दे रखा है, डिफरेंस दे दिया 6, मीडियन निकालना। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड कितना है, 2, मीडियन कितना है, 3 मीडियन माइनस 10, 10 और 2 12, 3 मीडियन, मीडियन कितना आ गया 4, मीडियन तो 4 आया। अच्छा 3 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 2 है, तो 10 और 2 4, यानी कि ये 10 है, ये 8 है, 6 आ जाएगा। चलो हटाओ। अब रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बच रखे हैं, 31 थे एक तो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 5, 0.25, 0.25, 0.375, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, जो 0.25 है ये इसका कितना टाइम है, 0.5 टाइम, यानी कि फिर है ये इसका इंटू 1 टाइम, फिर ये इसका डेट टाइम। ठीक है, तो अब इसका 2 टाइम कितना होएगा, 0.75। अब 7 दूनी 14, दिया इंटू 4, 168, 0.75, ये भी होगा। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बच रखा था ना, हाँ इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्या कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर। 6 लोग हैं सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हैं, आउटसाइड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, circular table facing outside the center, only one person sit between B or D, B sits second to the left of F, ये F नहीं, ये F नहीं है, इसने बोला B सीट सेकंड टू, एक काम करते हैं सबसे पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं F को, झंझट ही खत्म। इसने बोला B सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, ये लो ठीक है। अब इसने बोला बी और डी के बीच में ओनली 1% सीट है, बी और डी, ये लो। और अब आगे क्या कह रहा है, ई सीट 4 टू द राइट ऑफ सी, सी के 4th राइट में है, 1 2 3 4, कौन है, ई है ना। डी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू सी, डी डज नॉट एडजेसेंट टू सी, डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी, सी अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ इसके 4th राइट में है, 1 2 3 4, ये लो, कौन है, ई, हो गया सेटिस्फाई। अब एक बच गया,
कौन? ए, ये रहा। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए और बी काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट? एक, दो, दो बंदे बैठे हैं। ये लो जी, बढ़िया क्वेश्चन था ये। बाकी चलो देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। अब अगला सेक्शन देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश करते हैं अटेम्प्ट। पहले जीके करते हैं, लास्ट में इंग्लिश के पास बहुत टाइम बचेगा। हम्म, अच्छा। इट हैज बीन डील्ड विद आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बजट। ठीक है। बजट हैज नाउ एवर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। और कौन से ऑप्शन है? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। मेरे को तो तीनों सही लग रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। तो आर्टिकल 19, 19 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 19 के अंदर तो स्पीच वगैरह ये आ गए ना, ये तो है नहीं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन आर्टिकल 22, किस 22, 22 ही हो सकता है। और अगला क्वेश्चन वगैरह है। अच्छा, मालवाड़ी सेटलमेंट। तो मालवाड़ी सेटलमेंट ये बेसिकली कहाँ पे हुई थी? बंगाल, मद्रास, या फिर पंजाब में? मालवाड़ी, मालवाड़ी अपने पंजाब में हुई होगी। पंजाब ही। अच्छा, which of the statement about Veda Samaj? It was established in Madras in 1864. It worked to abolish caste distinction and promote widow remarriage and women education. तो वेदा समाज 1864 हो सकता है, क्योंकि जो डिटेल दी है ठीक हो सकती है। 1864। देख, पहला तो ठीक है। अब दूसरा प्रमोट विडो रीमैरिज, दोनों ठीक हो सकते हैं। ना फाड़, ये नहीं पता, इसे छोड़ो। टोर्नाडो, it is a violently rotating column of air touching the ground, usually attached to the base of the thunderstorm. Wind of tornado may reach 500 mile per hour. May reach 500 माइल पर आवर। ये कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है मेरे को स्टेटमेंट, बाकी हो भी सकता है। चलो दोनों सही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्लियामेंट्री कमेटी है मेंबर्स ओनली फ्रॉम लोकसभा। एस्टिमेट कमेटी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर। ग्रेप्स ग्रुप्स तो है नहीं, सफ्रॉन है नहीं। स्मोक, photochemical smoke occur in cool humid climate. अच्छा, classical smoke occur in warm dry and sunny। अब यहाँ पे फोटोकेमिकल ये कह रहा है कि कूल ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहाँ कह रहा है कि वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। फोटोकेमिकल ए हो सकता है। हटाओ। अगला क्वेश्चन है। व्हेन a person suffers from jaundice, the skin looks pale with a yellowish tint due to a large amount of bile pigment in blood। अच्छा, जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? पीलिया। तो तब पीलिया होता तो क्या आएगा? प्लाज्मा हेमोग्लोबिन। की क्या बात है, तो डायरेक्ट नाम दे रखे हैं ल्यूकोसाइट, एक यही नाम लग रहा है, बिलीरुबिन, यही हो सकता है। राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, पहले का दूसरा ये रहा। और स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, डी का पहला ये रहा।
ज्योतिबा फुल्ले, सत्यशोधक समाज, सी का चौथा कहाँ है ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला तो यही थे अपना त्यागजी थे ना, हाँ बदरुद्दीन त्यागजी थे पहला। अगला क्वेश्चन जयपुर मदुरई से छोड़ो भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हटाओ। इथीन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथीन है ना, हाँ। मेरा पेन कहाँ गया मेरा। इथीन क्या होता है, इथीन बेसिकली क्या होता है, इथीन के अंदर अंदर होता है डबल बॉन्ड। और इथाइन, जब भी आयन होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और इथेन के अंदर होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड आएगा। यानी दो कार्बन जुड़े होंगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी CH3 CH3, है ना। CH3 यही होना चाहिए, और क्या। या नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड के अंदर होएगा ना, डबल बॉन्ड के अंदर थोड़ी ना आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होता तब मान लेते। हाँ, तो CH2 CH2। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस, द मेन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल विजिलेंस की बात कर रही है। अभी सेंट्रल विजिलेंस है, ये कब आई होगी हमारे पास। ये बेसिकली आई होगी हमारे पास लगभग लगभग 1957, नहीं हो नहीं सकता, 1955, 1961, 1964, 1964 हो सकता है। अच्छा, ये तो कोई क्लाइम होता है ना, सी है तो। अगला क्वेश्चन, अमाउंट अच्छे अच्छे 48। जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी डिवाइड होता है हमेशा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये नहीं पता, इसे हटाओ। नॉट ट्रू रिस्पेक्ट टू कॉटन प्लांटेशन इन इंडिया। कॉटन प्लांटेशन है ना, हाँ। ब्लैक सोइल आर मोर सुटेबल, अच्छा नॉट ट्रू बोल रहा है इसने, ब्लैक सोइल आर मोर सुटेबल, ये तो सही है, सारी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मंसाबदार सिस्टम ऑफ मुगल, हटाओ। ओनली ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर्ड, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हटाओ, ये भी नहीं पता। द पीरियोडिक वैक्सिंग एंड वेंडिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड। अच्छा, क्या कर रहा है ये, पीरियोडिक वैक्सिंग एंड वेंडिंग ऑफ साउंड। रेजोनेंस, रेजोनेंस तो नहीं, रेजोनेंस तो नहीं लग रहा मेरे को। रिफ्रैक्शन बीट्स, या फिर डाइफ्रैक्शन होगा, बीट्स होगा फिर तो, साउंड की बात कर रहा था बीट होता। परफेक्ट कंप्यूटेशन, हटाओ, नहीं पता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, अच्छा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तो किडनी होती है ना, हाँ। अब करते हैं, क्या इंग्लिश करनी है ना, हाँ। चलो जी इंग्लिश देख लेते हैं। हाँ, एक्टिव वॉइस है, इज बीइंग डेवलप्ड है तो इज डेवलपिंग आएगा, इज डेवलपिंग कहाँ है, एक ही ऑप्शन में। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच चूज टू डेमोट द प्ले टू द बेंच आफ्टर सेवरल लैक्लुसिया परफॉर्म ड्यूरिंग द सीजन। अच्छा सिनोनिम बताना है क्या मैंने इसका, तो रेलीगेट, रेलीगेट मतलब कि किसी चीज को रेलीगेट, रेलीगेट रेलीगेट मतलब किसी चीज को कम करना। द कोच चूज टू डी डिमोट, डिमोट ही आएगा फिर तो इसका, है ना।
कि डिमोट ही होता है इसका लोअर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, वंस एवरी 2 ईयर, 2 साल में आना एक बारी, तो क्या होगा ये? बायनाइल। बायनाइल आएगा ना या बायनुअल आएगा? बायनाइल है बायनुअल? बायनाइल आएगा फिर तो। बायनाइल आना चाहिए। बाय एनुअल तो होता है 2 सालों का, ठीक है। और बायनाइल आएगा वंस एवरी 2 ईयर, ठीक है। पैसिव फॉर्म बताना है, बोस पैशनेटली। क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग है तो बीइंग आ जाएगा, क्राफ्टेड हो जाएगा। चलो हटाओ। विल बी अनाउंस्ड कहाँ दे रखा है, चलो हटाओ। चेक दी केयर लेबल ऑन दी ऑफ फैब्रिक। बेल ऑफ फैब्रिक। बेल ऑफ फैब्रिक। ये क्या होता है? बेल भी बॉयल, ये तो बॉयल गर्म वाला, बाइल ऐसा तो है नहीं, बेल ही बच गया, तो एक ही आएगा फिर तो। साइबर स्टॉकर टेक एडवांटेज ऑफ द एनोनिमस एफर्ट, ऑफ द एनोनिमस एफर्ट आएगा ना, एक है। She repeated the Hebrew words I taught her, but Dash forgot them again. But from but quick forgot. She repeated the Hebrew words I taught her, but promptly forgot them again. But quick forgot them again. इसको मार्क कर रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे। The two brothers had a dash that each of them would take half the asset that was left behind in the will. तो डिस्कॉर्ड आ जाएगा ना। अच्छा, 4 क्वेश्चन है, पैसेज करेंगे हम बाद में। अच्छा, ये क्या दे रखा है, ये इसको देख लेते हैं। लॉयलिटी का, लॉयलिटी का क्या है? ट्रेजन, एलिजियंस या रेफरेंस। लॉयलिटी का क्या बताना हमने? एंटोनिम बताना, ट्रेजन, एलिगेंस। ट्रेजन ही लग रहा है मेरे को तो, ट्रेजन ही हो सकता है। चलो हटाओ, अगला देख लेते हैं तब तक। क्या कह रहा है? An institution or system where the power is held by a small privileged group of people। अच्छा, ये तो बेसिकली क्या था हमारा? ओलिगरेसी होता है, डेमोक्रेसी है नहीं, थ्योक्रेसी है नहीं। हटाओ। मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड है ना। डिसअपियर, ठीक है। ओलिस्ट और स्क्वेल डॉटेड अक्रॉस द पाथ, गैलरी की बात कर रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। इमेजिनेबल। अच्छा, ये तो इमेजिनेबल वाला ही गलत होगा फिर तो। इमेजिनेबल होता है ना, इमेजिनेबल होता है, IMAGIN आएगा। एक तो इमेजिनेबल गलत है। अच्छा, इतनी सारी गलत है क्या? तो डिसअपियर्ड में क्या आएगा? डबल पी आएगा। डिसअपियर्ड गलत होगा। स्क्विक्ट, स्क्विक्ट, स्क्विक्ट तो ठीक लग रहा है मेरे को। डिसअपियर्ड गलत है, इमेजिनेबल गलत है, और क्या होगा? स्क्राइबल्ड, 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 स्क्विक्ट, पोलिश्ड। यही है फिर तो। सी सेड, सेड है तो दैट आएगा, आई है तो सी आएगा, और एम है तो वॉज आ जाएगा। चलो बताओ, अगला क्या बताना हमने? अच्छा, लिबरेट का एंटोनिम बताना है ना। द फियर ऑफ फेलियर एंड वंस पोटेंशियल। द फियर ऑफ फेलियर कैन लिबरेट वंस पोटेंशियल। लिबरेट यानी कि लिबर्टी मिल गई, यानी कि फ्री हो गए हम। तो एक्सटोल,
ये तो आएगा नहीं क्योंकि तो सिनोनिम लग रहा है। एविंस फैक्टर या इंड्यूस, फैक्टर या फिर इंड्यूस। फैक्टर और इंड्यूस, हाँ फैक्टर हो सकता है, फैक्टर, फैक्टर हो सकता है। हटाओ। दी हार्ट फेल्ट स्पीच, अच्छा मूव्ड, मूव्ड है तो यानी कि चल रहा है एक तरीके, अच्छा डीपली मूव्ड है ना, हाँ डीपली मूव्ड एंड इंस्पायर्ड। रियलाइज्ड वैरिड पैथेटिक और एपैथेटिक, एपैथेटिक तो नहीं होगा, पैथेटिक हो सकता है, एंटोनिम बताना ना, पैथेटिक यानी कि डटे रहना क्या, एपैथेटिक तो नहीं होगा, रियलाइज्ड वैरिड पैथेटिक हो सकता है, पैथेटिक हो। हटाओ। क्या बताना मैंने, टू चेंज बिहेवियर सडनली, तो कैप्रिकियस होता है ना, कैप्रिकियस, कैप्रिकियस में डबल सी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, सी ई नहीं आएगा, सी आई ओ, ये बच गया। चलो इसे देख लेते हैं। बाय फोकसिंग ऑन योर अचीवमेंट, डी से शुरू नहीं होगा। टू combat anxiety you can train your brain, experiencing anxiety before public speaking in a common and natural reaction and it does not always indicate that the presentation will turn out unsatisfactory. To combat anxiety, you can train your brain by recalling past seeking successes which can help boost your confidence. By focusing on your achievement, chalo, positive. Experiencing before public speaking in a common and natural reaction and it does not always indicate that the presentation will turn out unsatisfactory. To combat anxiety, you can train A के बाद C आएगा। अगला क्वेश्चन है सिमिलर टू हाउ, बी से तो शुरू नहीं होगा, हटाओ, बी हट गया, डी बच गया। साइंटिस्ट आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग वेज टू टैकल दिस इशू such as using combining medicines or using drugs in new ways. Biofilm consists of cluster of fungal cells sticking together. Fungal biofilm are especially dangerous in healthcare settings because they can grow on surface and medical devices. DC, similar how to people form your in cities fungi can known as fungal parasites. Biofilm DCBA. अगला क्वेश्चन है इनफैक्ट, बी से तो शुरू होएगा नहीं। The human body has many different against foreign body and acidity many type of तो यानी कि ए से शुरू होएगा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच ट्रैप फॉरेन सब्सटेंस एंड द एसिडिटी ऑफ स्टोमक ऑफ द स्टोमक और therefore the body cells specialize point and killing foreign matter of this thus to A C B D। अगला क्वेश्चन है reliability refer to the consistency of test, validity refer to the degree many people take personal psychometrics who develop the test only mirror what we think. Uh, Many people take personality test to learn about themselves. The test only mirror what we think. ठीक है, ये reliability refer to the consistency of degree to which test measure through thick and thin, through every success नहीं आएगा, ये आएगा बहुत गुड एंड बैड।
4 क्वेश्चन है, इनको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। तो ये तो कंटेम्प्रेरी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इडियम बताना किसका। स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। Jake knew it was time to straighten up and fly right. If he wanted to keep his job, straighten up and fly right. To walk in a proper manner, to behave properly, to solve a problem, to talk about impossible task. To walk in a proper manner, to walk about impossible task, to behave properly. यही होगा फिर तो। To walk in a proper manner भी हो सकता है, behave properly ये। He wanted to keep his job, to behave properly. Jake knew it was time to behave properly. He wanted to keep his job. यही आएगा फिर तो। या फिर to walk in a proper manner, straighten up and fly right. To walk in a proper manner, to behave properly. भाई ये तो कंफ्यूजिंग वर्ड दे दिया भाई तगड़ा। ए और सी में से आंसर है। बिहेव प्रॉपरली कर देते हैं मार्क। चलो हटाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है ना। सेड है तो सेड आएगा, ही है तो आई आएगा, कुडंट है तो कांट आएगा, और आगे क्या है? हैड मैनेज्ड है ना, तो वी मैनेज्ड आ जाएगा। चार क्वेश्चन ये हैं और देखते हैं बाद में। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। The scientist discovers how to corroborate the existing theory. Contradict, confirm, undermine, refute. Contradict, confirm, undermine. Confirm नहीं होगा फिर तो है ना। Discovers how to confirm the existing theory. In the early 20th century, a group of scientists embarked on a groundbreaking exploration in the remote Amazon. The team Amazon rainforest led by Dr. Elena Ramirez. The team dashed to uncover the secret of ancient medical plant. The team sought to uncover the team vowed to uncover fought. One humid afternoon, while exploring a dense thicket, Dr. Ramirez stumbled upon a vibrant red-flowered vine. Intrigued, she carefully collected samples for analysis. Back at their makeshift laboratory, the team discovered that the wine contained remarkable healing property. Contained paranoid alkaloids. The meticulous documented their research. Their research eager to share it with the world. Upon returning to their home country, they published their studies, sparking widespread interest in further research. Grammatically word. There is an issue with the software update. A technician must be solved to resolve it. There is an issue with the software update. A technician must be called to resolve it. There is an issue and technical must be resolved. There is an issue with the software update. A technician must be called to resolve it. Technician must be called to resolve it. Ah, technician must be called to resolve it.
तो देयर इज एन इशू विद द सॉफ्टवेयर अपडेट, अ टेक्नीशियन मस्ट बी टेकन। ये बोलने में अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर एक्यूटली vulnerable under all circumstances. Under circumstances तो नहीं बन all circumstances है ना। complex emergency which are regularly occurrence। अगला क्वेश्चन क्या है? hardly he imitates celebrities and politicians। He hardly hardly he did intimate hardly he imitate या फिर hardly does he imitate। hardly he did imitate he hardly imitate hardly he imitated hardly he did imitate celebrity hardly he imitated। नो इंक्रीमेंट लग रहा है मेरे को तो। अगला क्वेश्चन, उर्वशी blame him for being a spineless person when he left the game in the middle last night। उर्वशी blame himself उर्वशी blame him for being। When I was passing through the street, I heard his speech through the loudspeaker and was singing of people entering into the auditorium। I heard his speech through the loudspeaker and saw people entering। चलो वो कर लेते हैं एक बार। पैसेज। High quality listening is a vital skill that significantly enhances workplace dynamics, building trust, and fostering better teamwork। High quality listening goes beyond simply hearing words, it involves fully engaging the speaker, understanding their message, and responding thoughtfully. This practice can profoundly impact workplace culture and dynamics in several ways. When team members feel heard, they are more likely to engage openly, share their thoughts, and collaborate effectively. This active engagement not only improves individual morale but also strengthens collective performance in a team environment where collaboration is key. High quality listening can serve as a bridge between diverse perspectives, facilitating deeper understanding and innovation. Moreover, listening plays a crucial role in reducing work-related loneliness, a common issue in today's fast-paced, often remote working environments. When leaders and colleagues practice attentive listening, it creates a sense of connection and belonging among team members. This emotional support helps combat feeling of isolation and encourages individuals to contribute their unique insight, ultimately boosting overall engagement and productivity. Employees who feel connected to their teams are more likely to be motivated and committed, which positively impacts their work quality and organizational loyalty. Furthermore, high quality listening establishes a safe space for sharing ideas without the fear of judgment. In environments where individuals feel comfortable expressing themselves, creativity flourishes. Employees are more willing to take risks and propose innovative solutions when they know their input is valued. As professor, what is the main advantage of practicing effective listening in a work environment? It helps employees notice effect, improve team interaction, and foster trust. It reduces the need of team meeting. It allows more. What is the overall message of the professor regarding high quality listening? It plays a crucial role in achieving success. It is important. What would be the most appropriate title of the professor? The importance of communication tool in the workplace and enhancing team productivity, technology, creative for us to understand.
अगला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन 2024 went to two American scientists, namely Victor Ambros and Gary Rogan, for their discovery of a tiny class of molecules known for their role in the development and functioning of organisms. These molecules, called microRNAs, are class of ribonucleic acid molecules that control the amount of type of protein in the cell. Tiny class molecule, development and functioning of organism. Ribonucleic that control protein in the make cell. Regular protein produced within a cell. MicroRNA molecule called class of ribonucleic acid and ribonucleic acid molecules that control protein in the cell mix. Organism. These molecules are present in the cell of bloodstream and regulate of this each produce of the general university study defined by Ambrose and Rockman, which organisms DNA, deoxyribonucleic RNA and the elegance. Select the अच्छा सिनोनिम बताना है ना मेरे को किसका अनरेवल का रिवील यूनाइट स्पेकुलेट या फिर स्पान रिवील करना यूनाइट एक साथ स्पेकुलेट या फिर स्पान हाँ रिवील यूनाइट स्पेकुलेट अनरेवल है ना हाँ छोड़ो ये नहीं पता छोड़ो अगला क्वेश्चन है अच्छा लास्ट पैसेज बच गया ना 28 में था ना वो हाँ छोड़ दिया ठीक है अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन क्या कहता है Simpleton was the youngest of three brothers. Each brother chopped wood for a living. One day the oldest brother went off to the forest where he met a dwarf. Please, said the dwarf, looking hungrily at the oldest brother's basket. Won't you share your lunch with me? Why should I? Snapped the oldest brother. The next day the middle brother ventured to the forest to chop wood and he met the same dwarf. Surely you will share your lunch with me, said the dwarf. Get your own, growled the middle brother. On the third day, the youngest brother went off into the forest to chop wood. Like his two older brothers, he met the same dwarf. I don't suppose you had share your lunch with me, sighed the dwarf, casting his head down. Why not? Says Simpleton, I had like the company the two of them ate happily together. I am going to tell you a secret. Why? Whispered the dwarf. There is an oak tree by the river near a very large rock. Throw it down and you will find among the roots something very fine, Simpleton thanked the dwarf. He chopped down the tree, looked among the roots, and something bright sparkled. What happened when the innkeeper's daughter went to steal the goose? The rattles and scooped up the goose the night he stayed of this. Oh, Simpleton was of this. Simpleton was awake and saw her. That night he stayed at a nearby inn, paying for his room with one of its feather. But it's not every day someone is that
into the ink-based feather but moving their heads out from the hello innkeeper. Three daughters asked him trying to steal the goose. Heads out from the hallways of the innkeeper. She reached to grab the sleeping goose with the golden feather, but the moment her hand touched the goose, it stuck. She could not remove her hand. I may as well fall asleep, she thought. I just hope that by morning my hand will be free. Go back to my room to find out this. The daughter went to steal the goose. Putin was awake and saw her hand was stuck with the goose. The eldest and the youngest brother did not share their lunch with the dwarfs. The dwarfs told the secret to the middle brother. On third, the youngest brother went off hunting for a stitch of wood. Surprised at dwarf casting mad, why not see simple Ireland? I'm going to tell you a secret. ठीक है दूसरी स्टेटमेंट सही है. The eldest and youngest brother did not share their lunch with the dwarf. Get your own, growled the middle brother on the third day. Surely we'll share your lunch with me, said the dwarf. Get your own, snapped the oldest brother. The next day, the middle brother ventured to the forest to chew wood, and he had said, dwarf, surely we'll share your lunch with me. लेकिन मिडल को नहीं बताया था ना, बी स्टेटमेंट तो गलत है. थ्री टूटर हैज्ड अ प्लान टू स्टील द goose. हैज्ड अ प्लान का मतलब क्या आएगा? कास्ट रेड हैंडेड डिवाइस या फिर एग्जीक्यूट. डिवाइस अ प्लान एग्जीक्यूटेड अ प्लान स्टोलन एग्जीक्यूटेड आएगा फिर तो, है ना. The bus tour is mainly about different kind of human behavior, sharing food with the community, the power for helping, taking care of the issues belonging to different kind of human behavior. चलो सबमिट करते हैं टेस्ट, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है. तो चलो भाई टेस्ट करते हैं सबमिट. 237. भाई 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 भाई. रीजनिंग के 6 क्वेश्चन फिर भी गलत हो गए. मैथ में 42 और रीजनिंग में 66, इंग्लिश में 80, जीके में 49. जीके में ठीक आ गए, इंग्लिश में सिर्फ 80 और 66 रीजनिंग. रीजनिंग के 6 क्वेश्चन कौन से गलत हो गए भाई. और मैथ में 17. चलो भाई बाकी भाई ये मॉक का लेवल तो तगड़ा ही था. तो चलो भाई अपना स्कोर शेयर करना. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में.